से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों का पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं। उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आप लोग सुने होंगे इसका नाम, जैसे आपके यहाँ पे जो मानसून आता है, मानसून भारत में जो आते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ये, अगर आप लोग ये देखते हैं भारत के मैप के ऊपर तो ध्यान से देखते होंगे, ये आपका 0 डिग्री देशांतर है या 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, और ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आप लोगों को पता है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा क्या होती है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा क्या होती है, आप लोगों को पता होगा कि 21 जून, जब 21 जून होता है आपके यहाँ पे, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य, ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ पे दिन की अवधि ज़्यादा होती है और नाइट की अवधि कम होती है। और इसी के विपरीत हम लोग 21 जून को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है तो यहाँ पे प्रेशर बेल्ट जनरेट होगी, लो प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट का मतलब होता है निम्न दाब की पेटी, और यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट। अब यहाँ से जो हवाएं उठेंगी, ये जो हवाएं आपकी यहाँ से उठेंगी, ये हवाएं भारत को पार करते हुए, अर्थात ये जो आपकी रेखा है इक्वेटर, इसको पार करते हुए भारत की ओर प्रवेश कर जाएंगी। और हमें पता है कि फेरल के नियमानुसार आपके मानसून की दिशा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर हो जाती है। तो इधर घूम जाएगी ये किस दिशा में हो गई, ये आप लोगों के किस दिशा में हो गई, दाईं ओर। ये आपका दायां हो गया, ये दाईं ओर चली गई ये। तो इसी की कुछ शाखाएं होती है, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर होती है। तो इसकी दिशा क्या हो गई, ये आप लोगों का उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है, और ये आपका क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो आपसे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या हुआ, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गर्मियों के मौसम में भारत में कौन सा मानसून प्रवेश करता है, तो उस मानसून का नाम क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ये आपका जो तट है जिसे हम लोग बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट जो केरला का तट होता है, इस तट पर जो हवाएं होती हैं दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, इधर अरब सागर की शाखा, इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा वाली जो हवाएं होती है, ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की जो हवाएं होती है, ये कहाँ चली जाती है, तो इसकी शाखा बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता उठाती है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे यहाँ पे 3 पहाड़ियों का क्रम है, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों से जो हवाएं होती हैं टकरा करके इस तट पर भारी बारिश करती हैं, लगभग कितने सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। इसलिए क्योंकि जो हवाएं होती हैं उनमें जो ये पहाड़ी होती है, इन जो पहाड़ी होती है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यहाँ वर्षा कराने में। और कितनी वर्षा होती है, तो लगभग 200 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर, मासिन राम के मेघालय में होती है। ये तो हो गया आपका ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जब आपका आगे ऐसे बढ़ेगी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, और ये जब आपके मध्य भारत और उत्तर भारत में आएंगी तो इसकी दिशा क्या होगी, ये आप लोगों की जो हवाओं की दिशा होती है, ये किस दिशा की ओर डायरेक्शन कर रही है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं। बंगाल की खाड़ी वाली शाखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते वक्त इसमें क्या होता है, तो पर्याप्त मात्रा में जो उसके पास ह्यूमिडिटी होती है वो यहीं पे गिरा देती है, और यहाँ आते आते तक इसमें बारिश की मात्रा कम हो जाती है। तो क्वेश्चन ये था अगला कि बंगाल की खाड़ी वाली शाखा
कि जो हवाएं होती हैं उनका क्रम ये होता है कि उनमें पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते वक्त वर्षा की अवधि घटती जाती है, मतलब वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ये थर्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, जब आपके यहाँ पर ठंडियों के मौसम में बारिश होती है, कहाँ पे होती है, पूछा गया था ठंडियों के मौसम में कौन सी बारिश होती है और ठंडियों के मौसम में किस तट पे बारिश होती है। तो आप लोग जस्ट इसका उल्टा इमेजिन कीजिए, सीधा आप लोग जस्ट इसका उल्टा इमेजिन कीजिए कि जो ठंडियों के मौसम में बारिश होगी, अब ठंडियों के मौसम में आपका जो मानसून होता है वो बिल्कुल रिवर्स काम करेगा। अब तक आपकी जो हवाएं इस तरीके से आ रही हैं, अब हवाएं आपकी इस तरीके से मूवमेंट करेंगी, ये इस तरीके से मूवमेंट करेंगी, और जब ये इस तरीके से मूवमेंट करेंगी, इनकी दिशा ऐसी होगी, इस तरीके से ये मूवमेंट करेंगी, और जब ये इस तरीके से मूवमेंट करेंगी तो इसमें से एक शाखा कहाँ पे आ जाती है, अर्थात यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और कोरोमंडल तट पे भारी बारिश करती है, अर्थात तमिलनाडु के तट पर भारी बारिश करती है। पूछा जाता है ठंडियों के मौसम में कहाँ पर बारिश होती है, तो किसी और तट पर नहीं बल्कि कोरोमंडल तट पे बारिश होती है, लगभग जनवरी के मंथ में। कि यहाँ पे खूब गर्मी होगी, जब खूब ज्यादा गर्मी होगी तो ये जो हवाएं होंगी, जो ये आपकी हवाएं होंगी, तो ये सारी हवाएं जो अब तक आपका इस दिशा में, इस डायरेक्शन में थी, ये सारी रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि अब मानसून का निवर्तन हो रहा है, अर्थात मानसून लौट रहा है। तो क्वेश्चन आता है ठंडियों के मौसम में बारिश किस तट पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट हम लोग तमिलनाडु के तट पर बोलते हैं, और इसकी दिशा क्या होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठंडियों के मौसम में बारिश किससे होती है, उत्तर पूर्व मानसून से, और गर्मियों के मौसम में बारिश कैसी होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु के तट पे अर्थात कोरोमंडल तट पे बारिश होती है, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कहां पे बारिश होती है, तो मेघालय वाले इलाकों में, अर्थात गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों पहाड़ियों के तट से टकरा करके हवाएं यहाँ रुक करके कई दिन रुकती हैं और कई दिनों तक भारी बारिश कराती हैं। इसलिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे की आदि अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे रोजवुड, आयरनवुड, महोगनी, आबनूश, ये कई तरीके की यहाँ पे प्रजाति देखने को मिलती है। तो ये आप लोगों के, फिर आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि जब आपके यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अर्थात फरवरी और मार्च के महीने में जो बारिश होती है वो कहाँ पे होती है, तो आप लोगों को पता होगा फरवरी मार्च के महीने में हम लोग के यहाँ पे ठंडी होती है। और जो यहाँ पे ये जो आप लोगों का, ये आप लोग यहाँ पे मानिएगा, जो यहाँ पे आपकी जो लाइन गई है अर्थात कर्क रेखा के जस्ट ऊपर, यहाँ पे आप लोगों को कौन कौन से सागर मिलेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को भूमध्य सागर, और कौन सा सागर मिलेगा, भूमध्य सागर हो गया, कैस्पियन सी हो गया। तो यहाँ से जो हवाएं उठती हैं, तो ठंडियों के मौसम में जो होती हैं पेटियां आप लोगों की नीचे की ओर खिसक आती हैं, और जब पेटियां, क्योंकि गर्मियों के मौसम में फैलाव ज्यादा होता है, ठंडियों के मौसम में सिकुड़न ज्यादा होती है, तो इस कारण से जो ये हवाएं अब तक भारत के बाहर चीन की तरफ निकल जाती थी, वो ठंडियों के मौसम में भारत में प्रवेश कर जाती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस भाग में बारिश होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से भारत के किस भाग में बारिश होती है, तो पंजाब का भाग, हरियाणा का भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग, ये तीन पार्ट आते हैं जहां पे बारिश होती है। और पश्चिमी विक्षोभ की दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर वर्षा की अवधि घटती जाती है, अर्थात पश्चिम से जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते जाएंगे आगे ये मानसून खत्म हो जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी मात्रा घटती जाती है। अब आप लोगों ने इतना क्वेश्चन क्लियर किया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत में मानसून अर्थात गर्मियों के मौसम में कौन सा मानसून आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठंडियों के मौसम में कौन सा मानसून आता है, उत्तरी पूर्वी मानसून। और भारत में शीतकालीन वर्षा किस तट पर होती है, तो कोरोमंडल तट पर। और भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा सर्वाधिक कहां पर होती है, तो आप लोगों को याद रखना है मेघालय के मासिनराम में,
200 सेंटीमीटर बारिश होती है। क्यों होती है उसके पीछे कारण है गारो खासी जयंतिया। ये 3 पहाड़ियां होती हैं, इस कारण से यहाँ इस तट पर अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्यों भारत में आता है, तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ठंडियों के मौसम में ये आप लोगों को फरवरी मार्च के महीने में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हवाएं होती है, क्योंकि ठंडियों के सीजन में जो पेटियां होती हैं वो 5 से 10 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक आती हैं, यहाँ अर्थात नीचे आ जाती हैं। और जब ये नीचे आएंगी तो हवाएं भारत की ओर रुख कर लेंगी, और भारत की ओर जब रुख कर लेंगी तो यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेल्ट है, ये सब में जैसे मुरादाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन सारे क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलती है। ये आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके मानसून में पूछे जाते हैं।